नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की तरक्की के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही प्रणाली बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए हमारे देश में न तो शिक्षा ईमानदारी से मिल रही है और स्वास्थ्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे डॉक्टर तैयार करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजेस पर है, उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस में बेईमानी करके टॉप में आए हुए विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। जी हाँ, नीट की धांधली यही बताती है। और ये धांधली इस बार इसलिए ज्यादा तूल पकड़ गई क्योंकि बड़े स्तर पर हो गई। छोटे स्तर पर तो ये सालों से चलती आ रही थी, ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं था इनकी तरफ। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, उसकी एक एक अंडे से संतुष्टि न करके उसका पेट ही फाड़ डाला गया। यानी कि एक बार में ही हजारों करोड़ कमाने के चक्कर में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई जो सबकी नजर में आ गई। ये अकेले नीट की धांधली का मामला नहीं है। पिछले दिनों जेईई मेंस का पेपर कंडक्ट हुआ था जो एनटीए ने ही करवाया था। उसमें कमाल का उदाहरण देखने को मिला। जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं, एक जनवरी में और एक अप्रैल में, और फिर इन दोनों अटेम्प्ट के बाद में जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है बच्चे का, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। यहाँ कमाल ये देखने को मिला कि पहले अटेम्प्ट में एक बच्चे की 7 परसेंटाइल थी और दूसरे अटेम्प्ट में यानी कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में वो 100 परसेंटाइल हो गई। जी हाँ, और उसके बाद कमाल देखिए कि जिस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई उसने जेईई एडवांस का पेपर ही नहीं दिया। जो इसके बारे में नहीं जानते उन्हें थोड़ा विस्तार से बता दें। जेईई मेंस के एग्जाम में यदि कोई टॉपर आता है यानी कि अच्छी मेरिट में आता है तो उसका दाखिला होता है एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में। और इसके बाद जेईई मेंस क्वालिफाई करके कुछ बच्चे आगे पहुंचते हैं। करीब 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है टॉपर को। वो जेईई एडवांस्ड का पेपर देते हैं और जेईई एडवांस्ड में मेरिट में आने वालों को आईआईटी में दाखिला मिलता है। तो इस तरह जो बच्चा जेईई मेंस क्वालिफाई करता है, टॉपर आता है, वो जेईई एडवांस्ड का पेपर इस उम्मीद में देता है कि उसे आईआईटी में दाखिला मिलेगा। लेकिन कमाल देखिए, 100 परसेंटाइल आने के बाद भी उस बच्चे ने जेईई एडवांस्ड का पेपर नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पेपर देगा तो पोल खुल जाएगी। जिसके 100 परसेंटाइल आए हैं, जिस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में 7 परसेंटाइल आए थे, वो 100 पहुंच गए। अब अगर वो जेईई एडवांस्ड में बैठेगा तो वहां पर अगर नंबर नहीं आए तो पोल खुल जाएगी। ये एक उदाहरण है धांधली का। ऐसे बहुत से बच्चों ने शंका जाहिर की थी कि इस बार जेईई मेंस में भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है, क्योंकि अच्छे नंबर लाने पर भी उनकी मेरिट नीचे आई थी। और जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में बहुत कम नंबर लेकर नीचे परसेंटाइल पे थे, उनकी सेकंड अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल पहुंच गई। तो इस तरह से ये मामला केवल नीट का नहीं है। जैसा देखा कि अभी हाल ही में कई पेपर कैंसिल हुए जो एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए जाने थे या करवाए गए थे, उन सब में धांधली की आशंका थी। ये चीजें अभी इसलिए पकड़ में आ रही हैं क्योंकि नीट में बड़े स्तर पर धांधली हो गई है। नहीं तो जब से एनटीए का गठन हुआ है उसके बाद से उसके ऊपर आरोप लगते आए हैं परीक्षाओं की गड़बड़ियों के, लेकिन ध्यान नहीं गया। यहाँ आपको थोड़ा एनटीए को समझने की जरूरत है। एनटीए का गठन इसलिए करवाया गया था ताकि एक ही एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली परीक्षाओं का आयोजन करवा पाए। लेकिन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि उसका अपना खुद का ऑफिस ही नहीं है, किराए के ऑफिस में एनटीए चलता है। हालांकि रेवेन्यू 1500 करोड़ से ज्यादा का है जो बच्चों से लिया जाता है, उसके बावजूद भी किराए की बिल्डिंग में बैठकर सारे काम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स का मतलब ऐसे समझिए कि पेपर करवाने के लिए पेपर की छपवाई बाहर से होती है, पेपर तैयार बाहर से करवाया जाता है, पेपर की चेकिंग बाहर की कंपनी करती है, पेपर को डिलीवर करवाने के काम बाहर की कंपनी करती है, पेपर जहां कंडक्ट होता है वो बाहर के कॉलेजेस होते हैं, सेंटर्स होते हैं। यानी कि एनटीए का अपना कुछ नहीं है, सिर्फ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एक बिल्डिंग है किराए की, बाकी सब काम बाहर की कंपनियों से करवाते हैं। और जब ये काम बाहर से होते हैं तो आप समझिए कि लीक होने की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं। कोई प्राइवेट कंपनी बच्चों की ओएमआर सीट की स्कैनिंग कर रही हो तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कितनी धांधली हो सकती है। यही काम पिछले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेहनत करने वाले बच्चे इसी उम्मीद में रहते थे कि उन्हें मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन जब घड़ा पूरा भर गया तो घड़ा फूट गया। ऐसा ही हुआ नीट 2024 के रिजल्ट आने के बाद। इस धांधली के बाद उम्मीद है कि सरकार जागेगी, जैसा वो कह रही है। सरकार लगातार कह रही है कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और एक कमेटी भी बना दी गई है एनटीए के कामों को रिव्यू करने के लिए। और सरकार कह रही है कि अब आगे से फुल प्रूफ, लीक प्रूफ पेपर करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। हमें उम्मीद है कि जो सरकार कह रही है उस पर खरा उतरेगी, लेकिन उससे पहले तो नीट का पेपर कैंसिल करके री नीट करवाने की ज़रूरत है। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि हर वो बच्चा जो ईमानदारी से मेहनत करके नीट के पेपर में अच्छा नंबर लाया है, वो ये चाहता है, हालांकि मजबूरी में चाहता है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि री नीट हो जाए ताकि
फिर से वो मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर के अच्छा कॉलेज पा जाए, क्योंकि यदि नीट कैंसिल नहीं हुआ और यूं के यूं नंबर रह गए तो हजारों लाखों बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ईमानदारी से मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि मेहनत जाया नहीं जाती, इसीलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि इन बच्चों को फिर से मौका मिलेगा रीट देने का और इस बार उनके साथ न्याय होगा। नमस्कार, जय हिंद।